लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन असर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। पाक फौज में तबादले और तकर्रियाँ। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया। कोर कमांडर पेशावर तैनात किए जाने वाले जनरल हसन असर हयात मुल्क की मगरबी सरहदों की हिफाजत का वसी तजुर्बा रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान वो मीरानशाह के जनरल ऑफिसर कमांडिंग तैनात रहे। उन्होंने ब्रिगेडियर की हैसियत से वज़ीरिस्तान में एक ब्रिगेड की कमान भी की। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन असर हयात ने ISI में तैनाती के दौरान अफगान अमल में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फवाद चौधरी के दावे हवा में उड़ा दिए। अपने शहर फैसलाबाद में एंट्री उन्हें पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रोटोकॉल नहीं मिला। वो वफाकी हुकूमत की सिक्योरिटी रेंजर्स और मकामी पुलिस की सिक्योरिटी में पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फवाद चौधरी एक बार उनके हक में बात कर चुके, जिस पर तहरीक इंसाफ से उन्हें डांट पड़ी थी। अब वो उनके खिलाफ बात करके इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को भी निशाने पर ले लिया। तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से कहा कि इमरान खान ने तोशा खाना से ना कोई टी सेट छोड़ा, ना सोने का सेट छोड़ा। घड़ी फरोख्त करने के लिए भेजी तो बनाने वालों ने बादशाह को फ़ोन कर दिया कि घड़ी आपने बनवाई थी, हमारे पास फरोख्त होने आई है, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। घड़ी जो एक मुल्क के बादशाह ने जो है वो इसे दी, वो जब दुबई की दुकान पे बिकने के लिए गई तो वो दुकानदारों ने फ़ोन किया उधर कि जी ये आपके लिए हमने घड़ी बनाई थी ख़ास तौर पे, तो ये इधर बिक रही है, तो ये चोरी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी। तो जब उन्हें पता हुआ तो पता लगा कि जनाब ये फलां साहब जो है वो बेच रहे हैं। तो वो उस वक्त से उस मुल्क के साथ भी तल्लुकात हमारे कशीदा हो गए। तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत का 25 मई के तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला। फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में इजलास। फवाद चौधरी ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह और अता तारिक को भी तलब कर सकती है। पंजाब हुकूमत आइंदा हफ्ते स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इन्वेस्टिगेशन टीम तशद्दुद में मुलविस पुलिस अफसरान की निशानदेही करेगी। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के इक़दाम की तहकीकात का भी फैसला किया गया है। टीम हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त के जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। अब ये जलसा हॉकी स्टेडियम लाहौर में होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में जलसे के मकाम की तब्दीली का फैसला किया गया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज इमरान खान पर बरस पड़े। कहा PTI वर्कर्स ने सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया काम किया। इमरान खान ने घटिया काम करने वालों को जरूर शाबाश दी होगी। राजा रियाज ने इल्जाम लगाया कि राना सनाउल्लाह की कामयाबी पर इमरान खान ने उनसे कहा था कि राना सनाउल्लाह कैसे जीत गया। दावे से कहता हूं कि इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पर मुकदमा कराया। फॉरेन फंडिंग साबित होने पर इमरान खान इस्तीफा दे। PTI चेयरमैन के लिए अकबर इस बाबर के नाम पर गौर किया जाए। नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल हुसैनिया नारियान खारादर पहुँच कर अख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी सख्त रखी गई, सड़कें कंटेनर्स रखकर बंद की गई। लाहौर में 9 मुहर्रम हराम का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवा। कोयटा में मरकजी जुलूस मेकानगी रोड से बरामद होकर अपनी मंजिल पर पहुँच कर ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस अपने अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। रोहड़ी में इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद नवी मुहर्रमुल हराम के 550 साला कदीमी नौढाला ताज़िये के जुलूस के शुरका आज रात मैदान करबला में क़याम करेंगे। मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क भर में मजालिस बर्पा हुई और मातमी जुलूस निकाले गए। मुल्क भर में जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, जबकि हसास शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। मुल्तान के उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये अपने फ़न तामीर और तारीख़ी एतबार से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये ताज़िये 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़ बरामद किए जाते हैं।
मुल्तान की तारीख की सबसे पुरानी मटकों वाली सबील भी हुसैन आगही बाज़ार में लगाई जाती है। इस सबील की इनफरादियत वो मटके हैं जिनमें सारी रात पानी भरकर रख दिया जाता है और सुबह ठंडा होने पर बाज़ार आने वाले मुसाफिर और शहरियों को पिलाया जाता है। पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर्स जल्द मिल जाएंगे। सऊदी, इमारात और कतर से मिलने वाले फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। 4 अरब डॉलर्स के मालियाती खसारे पर भी जल्द काबू पा लेंगे। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा है कि 11 से 12 माह महंगाई रहेगी। शहरियों को मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अगले 2 माह में ख़त्म हो जाएगा। रुपये की कदर को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक रहेंगे। कल आदम टीटीपी कमांडर उमर खालिद खुरासानी अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका में मारा गया। ज़राए का कहना है कि उमर खालिद खुरासानी के हमरा कल आदम तंजीम के मजीद तो कमांडर भी मारे गए। मरने वालों में हाफिज दौलत और कमांडर मुफ्ती हसन शामिल हैं। कल आदम टीटीपी के तीनों कमांडर IED का निशाना बने। कल आदम टीटीपी ज़राए ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। ₹24 अरब का मुलजिम हमजा शहबाज लंदन फरार करा दिया गया। 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीम्स तरतीब दे दी गई हैं। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुलजिमान का एहतसाब शुरू होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ऐलान, कहा कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि हमजा शहबाज को 2 साल जेल में रखा, 4 साल तहकीकात की, धेले की करप्शन ना मिल सकी, एक भी झूठा इल्ज़ाम साबित ना हो सका। एहतसाब अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का होगा। तहरीक अदम एतमाद से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतबादिल के लिए मुझे पेशकश की गई। असद उमर का दावा, कहा तहरीक अदम एतमाद पेश होने से 2-3 दिन पहले बनीगाला में 2 लोगों ने उनसे मुलाकात में ये पेशकश की, जिस पर फौरी जवाब दिया कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या? एक इंटरव्यू में असद उमर ने कहा कि फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आर्मी चीफ तैनात करे। फ़ायदे के लिए आर्मी चीफ लगाने वालों ने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। बिलवास्ता या बिला वास्ता मुदाखलत करने वाले आर्मी चीफ को उसी वज़ीर आज़म ने लगाया जिसकी हुकूमत में मुदाखलत की गई। कराची के इलाके बहादराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल अपने ही इलाके में लूट गईं। लूटमार की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने असिस्टेंट कमिश्नर का पीछा किया। चलती मोटरसाइकिल से आसमा बतूल का पर्स छीना और फरार हो गया। डकैती की वारदात गुज़श्ता रोज़ पेश आई। रहीम यार खान की रहमान कॉलोनी में घर पर फायरिंग से जख्मी खातून अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गईं। 4 साल की बेटी भी जख्मी। गुज़श्ता रोज़ पेश आए वाक़े में पुलिस ने इंतकाल से पहले खातून का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मकतूला के मुताबिक शोहर की मुद्दत में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अहले इलाका के मुताबिक खातून ने बच्चियों को हिरासत करने के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दी थी। घर पर फायरिंग की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर और सरगोदा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8% के करीब पहुंच गई। कराची में शरह 1.5%। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 628 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.23% रही। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक लियाकत पर कातिलाना हमले के बाद PTI क़यादत की खामोशी बानी खेज़ है। इतलात है कि तालिबान को भत्ता ना देने पर उन्हें निशाना बनाया गया। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान का बयान, कहा कि सूबाई हुकूमत की खामोशी आवाम को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ने के मुतरादिफ है। मलिक लियाकत की सेहत के लिए दुआ गो हैं। गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से मलिक लियाकत शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। हमले में उनका भाई, भतीजा, लेवी और पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान और PTI के MPA शबीर गुजर में सुलह हो गई। मॉडल टाउन कचहरी में एक दूसरे को गले लगाया। MPA शबीर गुजर ने कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया। लड़ाई झगड़े और दुश्मनी की सियासत नहीं होनी चाहिए।
अदालत ने नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर कर ली। 50,000 के मुचलके जमा कराने की हिदायत। लाहौर के हल्का PP 167 में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान दोनों जमातों के कारकुन लड़ पड़े थे। PTI के उम्मीदवार शबीर गुजर ने लीगी उम्मीदवार पर तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि गैर यकीनी सियासी और माशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत है। सूबे और मराकज़ आमने सामने आ गए हैं। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की। -100+ का फैसला ज़मीनी खुदाओं को नहीं अदालतों को करना है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतबार नहीं तो इमरान इलेक्शन को कैसे मानेगा। अगस्त तरक्कियों, तैनातियों और तनज़्ज़ुलियों का महीना है। अगर पार्टी के पास इस वक्त गिलानी मूसा का मुकाबला करने के लिए कोई बेहतर कैंडिडेट होता तो ये कदम मैं कभी ना उठाता। ये सिर्फ इमरान खान के बयानिया को जिंदा करने के लिए हमने एक कठिन और मुश्किल फैसला किया है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दयानतदारी से पार्टी के मफाद में बेटी को टिकट दिया। इमरान खान का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए मेहरबानों इलेक्शन लड़ रही हैं। कहा उन्हें पीपल्स पार्टी ने ढूंढकर वजारत खारिजा दी थी। यूसुफ रजा गिलानी इतनी बात करें जितनी उनकी हैसियत है। हैरान है अभी तक बिलावल का इसराइली हमले पर कोई बयान नहीं आया। मैं हैरान हूँ कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। शाह महमूद साहब खुद मुस्तफ़ी हो चुके हैं और असेंबली में वो नहीं जाते, तो अगर अपनी साहबजादी को वो इंतखाब में उतार रहे हैं तो क्या वो असेंबली का हल्फ लेंगी। शाह महमूद कौमी असम्बली नहीं जाते, क्या साहबजादी जाएंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का सवाल। कहा वो हैरान है कि तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। मुआहदे रियासत के माबैन होते हैं, अमल दरामद करना रियासत का काम है। पीपल्स पार्टी वादे वफा नहीं कर रही। जिन वादों पर इमरान खान हुकूमत से तोड़ कर लाया गया वो पूरे नहीं हो रहे। MQM पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी से फिर गिले शिकवे हो गए। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में राबता कमेटी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध बल्दियाती एक्ट आर्टिकल 140A की रूह के मुताबिक तैयारी का वादा किया था, लेकिन सिंध में हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन के बजाय सूबाई हुकूमत ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रावलपिंडी रिंग रोड और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स जल्द शुरू करने की हिदायत। मंसूबों के जायज़ा इजलास में परवेज़ इलाही ने कहा कि नाला लई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 40 अरब रुपये में मुकम्मल करके 64 अरब रुपये की बचत की जाएगी। मरी और रावलपिंडी के आवाम के लिए साफ पानी प्रोजेक्ट लाने का भी ऐलान। सिंध के वुज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी का पुलिस हेड ऑफिस कराची का दौरा। मॉनिटरिंग सेल का मुआयना किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी मौजूद थे। वुज़रा को मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन और सईद गनी ने कहा कि आज की तरह 10 मुहर्रम के जुलूस की भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी जाएगी। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि जुलूस के शुरका को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जारियत जारी। मुहर्रम के जुलूसों को रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज। काबिज फौज ने जुलूस रोक दिए। कई अज़ादार गिरफ्तार। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल। लाहौर में दरबार दाता गंज बख्श को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ार को गुस्ल दिया। मज़ार पर फूल चढ़ाए। फातिह ख़्वानी की तकरीब में सूबाई वुज़रा और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। इसराइल और फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद में जंगबंदी हो गई। गज़ा पर 3 दिन के दौरान इसराइली हमलों में 15 फ़लस्तीनी बच्चों समेत 44 अफराद शहीद हुए। 360 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इस्लामी जिहाद ने खबरदार किया कि इसराइल ने दोबारा हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का जंगबंदी का खैर मकदम। शहरियों की अमवात को अलमिया करार दे दिया। हमलों में शहरियों की अमवात की तहकीकात का मुतालबा। सालिसी करवाने पर मिस्री सदर का शुक्रिया अदा किया।
कोहपेमा शहरोज काशिफ ने 8000 मीटर से बुलंद नवी चोटी भी सर कर ली। शहरोज काशिफ ने 8035 मीटर बुलंद ग्लेशियर ब्रह्म 2 आज सर की। शहरोज काशिफ इससे कबल माउंट एवरेस्ट और K2 समेत 8 चोटियां सर कर चुके हैं। शहरोज काशिफ अब G1 सर करने की मुहिम का आगाज करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन खिलाड़ियों की खराब कारकर्दगी की वजूहत सामने आने लगी। 17,000 रुपये माहाना कमाने वाली फैक्ट्री मुलाजिमा नीला इज़्ज़त बेग तनख्वाह के बगैर छुट्टियां लेकर बर्मिंघम गई। डिस्क थ्रो के एथलीट के पास तैयारी के लिए जगह तो दूर की बात दस्त तक नहीं थी। बॉक्सर महरीन बलोच के पास कोई क्वालिफाइड कोच नहीं था। अदम सहूलतों के बावजूद खवातीन का गेम्स में शिरकत करना काबिल सताइश है। तुर्की के शहर कोनिया में इस्लामिक यकजहती गेम्स में 5 पाकिस्तानी एथलीट्स आज एक्शन में होंगे। उरूज किरण और शजर अब्बास 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेंगे। अहमद सईद रंधावा 400 मीटर हर्डल्स और मोहित बलोच 400 मीटर की रेस में दौड़ेंगे। शॉटपुट में जमशेद अली एक्शन में होंगे। और लाहौर में बारिशों की वजह से दौरा नीदरलैंड्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप मुतासर, खिलाड़ी इंडोर ट्रेनिंग में मसरूफ।